नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, हर रोज़ की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लक्ष्मण ने अपने प्राण त्यागे और लक्ष्मण की मृत्यु को करने के लिए श्री राम कैसे बेबस हो गए थे। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते अपने वीडियो की तरफ। जब श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे, तो जब इस प्रकार राज्य करते हुए रघुनाथ जी को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे, तब एक दिन काल तपस्वी के भेष धारण करके राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर रामचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला लिया। काल के उपस्थिति होने पर श्री राम ने उन्हें सकारात्मक पूर्वक यथोचित स्वागत सम्मान कर आसन दे दिया और महर्षि अतिबल का संदेश सुनने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनि वेशधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूँ कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति बीच में आ जाए तो आपको उसका वध करना पड़ेगा। तो मित्रों, इस प्रकार से काल ने श्री राम से कहा। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं द्रोणी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इन मुनि के जाने तक कोई यहाँ आने न पाए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहाँ से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने अपने लोकों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई है। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहे तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल रामचंद्र जी से इस प्रकार वार्तालाप कर रहा था, उसी समय राजप्रसाद के द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र जी से मिलने आए थे। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलम्ब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। तो मित्रों, लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य हो मैं पूरा करूंगा। यदि उन्हीं से मिलना हो तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमाम हो गया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलम्ब करोगे तो मैं शाप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोध युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुँचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घकाल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है। इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगाओ और श्रद्धापूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें जब इस प्रकार से संतुष्ट कर दिया और भोजन कराकर विदा किया, फिर वे तत्काल की दिए गए वचन को स्मरण कर भावी व्रत वियोग की आकांक्षा से अत्यंत दुखी हुए और नैनों से आंसू बहाने लगे। अग्रज को दुखी देख लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह तो काल की गति है। आप दुखी ना हो और निश्चित होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें।
लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम और व्याकुल हो गए और नैनों से नीर बहने लगा। उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोकों को जाना चाहिए। इसका प्रारंभिक सीता के प्रस्थान से हो चुका है, इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोभ हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान होता है। गुरु वशिष्ठ की सम्मति और बात मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया और श्री राम वहाँ से चलकर लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर आए और जल का आचमन कर हाथ जोड़कर प्राणवायु को रोक उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, इस प्रकार से लक्ष्मण ने अपने प्राण त्याग दिए और श्री राम कुछ भी ना कर सके, क्योंकि विधि का विधान और काल की गति को कोई नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल आपको न्यू वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।